गुड मॉर्निंग आएगी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आज तो आप लोग अच्छे हैं, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये ब्लॉग मैं सब कर रही हूँ अपने ससुराल से, तो कुछ नहीं कर पाती हूँ क्योंकि डिग्री बच्चा ये वो रहता है। तो और यहाँ बना भी नाश्ता हमने आधा लगा लिया है, भिंडी को छाँव दिया। मैं तो कुछ में थोड़ा थोड़ा करना करके ब्लॉग बनाती रहूँगी क्योंकि फिर ब्लॉग बहुत स्टॉप हो जाता है तो नहीं बना पाती। सोचती भी नहीं बनाऊँगी, फिर मैं भूल जाती हूँ, फिर मैं नहीं बना पाती हूँ। क्या कर सकती हैं। और क्या गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। मैंने इस साइड करना फिक्स किया ना, तो लाइट इधर से आ रही है और पीछे से आ रही है दुकान फेस और ब्लैक। और मैं बता दूँ मैंने नहा लिया ना, मैंने पूजा भी कर लिया। पूजा मतलब कि बुक मैंने किताब मैंने मतलब माता का पढ़ लिया। तो अब मैं आ रही हूँ किचन में, दूध खेल रहा है, कुछ पूजा कर रहा है, कुछ तो अपने कर रहे हैं, उसके साथ बैठे इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे हाथ धो के आटा वाला है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है तो पसीना पसीना हो जाता है पूरा। आज है नवरात्रि का चौथा दिन, तो आप सब हैप्पी नवरात्रि। मेरी दोनों गुत्ती जो है वो नवरात्रि की सबकी। मैं एक ईयरिंग्स खुल गया, मैंने बाथरूम में उससे ऊपर में रख दिया, तो पानी इधर ना हो जाए, मैं जाकर ले लूँगी। तो और चलते हैं, दूध को कुछ दूध पिला देते हैं, उसे भूख लगी तो उठा के। तो गाइस मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में रोटी बनाने के लिए और भिंडी का भुजिया बनाने के लिए। हमारे घर में काम को लेकर कुछ इशू नहीं है, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। काम हमारे यहाँ मतलब जिसको जो काम जब मिलता है वो कर लेता है। ऐसा नहीं है कि वो ही काम करेगा या मुझे करना है या फिर एक ही आदमी को ज़्यादा काम है, ऐसा कुछ नहीं होता गाइस, मैं बता रही हूँ आपको। और डुग्गू मेरा खेल रहा था, अब वो धीरे धीरे सबके साथ घुल मिल गया है। मैं सुबह लेट से नीचे जाती हूँ, लेट से नहीं जाती मतलब कि हाँ 6:30 बजे उठती हूँ, ऊपर में झाड़ू वगैरह लगा के, या कई कई पापा जी ऊपर झाड़ू लगा देते हैं अगर मैं लेट से उठती हूँ तो। और मैं नीचे जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वो लोग चाय वगैरह बना के रखती हैं, गोतनी वगैरह, तो मुझे देती हैं चाय वाय। मैं जाती हूँ तो फिर मैं सीधा ऊपर नहाने आ जाती हूँ, तो गोतनी लोग जो सब्ज़ी वगैरह काट देती है, सब कुछ करके रख देती है। तो मैं जाके फिर मैं अगर मैंने देखा कि अगर डुग्गू खेल रहा है तो कुछ को लेकर तो कोई टेंशन नहीं है, डुग्गू खेल रहा है तो मैं सोची चलो मैं ही बना देती हूँ। तो मेरे घर में काम को लेकर कोई इशू नहीं है कि इसे ही करना है या मैं ही कर रही हूँ या वो ही कर रही है, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग सब बराबर काम करते हैं। हाँ थोड़ा सा ऊपर नीचे तो होता ही रहता है, नो प्रॉब्लम। तो मैं यहाँ पे रोटी और भिंडी का भुजिया बना रही थी। सुबह का नाश्ता था वो बच्चों लोगों का, क्योंकि बच्चे लोग को भिंडी का, मेरे यहाँ सारे बच्चों को भिंडी का भुजिया बहुत अच्छा लगता है। और रोटी सॉरी गाइस, मुझे तो ऐसे पता नहीं कफ टाइप का हो गया था, खांसी, और ऊपर साइड से मुझे लगता है थोड़ी आवाज़ भी आ रही होगी, तो स्टैंड फैन चल रही है इसकी वजह से आ रही होगी। तो मैं यहाँ पे रोटी और भिंडी का भुजिया बना रही थी। और गर्मी तो आप पूछो मत यार, गजब गर्मी है, पसीना पसीना हो गई थी मैं। वो होता ही है रोटी बनाने में, होता ही है क्योंकि एक जगह खड़े रह के बनाना पड़ता है। तो और मैं रोटी वाला काम मैं ही लेती हूँ, मुझे ना सब जैसे अगर पापा लोग भी खाने बैठते हैं तो मैं ही रोटी बनाती हूँ, क्योंकि मुझे वो परोस के खिलाने से चाहे चलो मैं रोटी बना देती हूँ एक जगह खड़े रख के। और ये मेरी मंझली वाली गोतनी किचन में आई थी, क्योंकि मेरे जो मंझली वाले भैया हैं वो ब्रश करके आए थे, तो उन्हें दूध चाहिए, मतलब चाय हो गया था उसका, वो दूध और बिस्किट खाते हैं, तो उनका दूध लेने के लिए वो आई थी, तो वो दूध ले रही थी किचन में। और दूध उन्होंने गर्म किया, लिया, फिर वो चले गई, क्योंकि मैंने कढ़ाई चढ़ाई हुई थी ना सब्ज़ी की, इसलिए उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं फिर थोड़ा सा रुक जाती हूँ उसके बाद। क्योंकि अगर भिंडी को मैंने जस्ट भिंडी में अगर ज़्यादा उसे निकाल दोगे ना तो भिंडी के थोड़ा वो लट्ठापन हो जाता है, इसलिए वो। और मंझली वाली भाभी नहाई नहीं थी तो वो नहाने के लिए चले गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ किचन में नहा के एंट्री मिलती है, वरना नहीं, मतलब एंट्री नहीं, मतलब नहा के ही हम लोग खाना बनाते हैं, क्योंकि हम लोग के यहाँ जो खाना है वो ठाकुर जी को भोग लगता है इसलिए। और हमारे यहाँ खाना में लहसुन प्याज नहीं दिया जाता है, सिंपल खाना बनता है क्योंकि वो भगवान को भोग लगता है इसलिए। और यहाँ पे डुग्गू अपनी बहन लोगों के साथ खेलते हुए, पुचका भी है, नन्ही है बड़ी भाभी की बेटी, हम लोग बड़ी भाभी के रूम में हैं बैठे हुए। तो मुझे
इस मतलब मुझे लगता है ससुराल वाले ब्लॉग में मेरा आपको वॉइस रिकॉर्डिंग ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि बच्चे लोग हैं ना, कुछ से कुछ बोलते हैं, हल्ला करते हैं, ये करते हैं, तो फिर वो हो नहीं पाता, जो दिखा नहीं पाते, मतलब वो सुना नहीं सकते, इसलिए हो जाता है कि रिकॉर्डिंग करके ही चलो करना पड़ता। और सारे बच्चे के साथ तो पुचकू एकदम मगन रहता है। अब तो डुग्गा भी घुल मिल गया, और यहाँ पे आदो बहुत शर्माती है, कहती है आपका तो 60 ही सब्सक्राइबर है, तो मुझे चेहरा दिखाने में शर्म लगता है, ज़्यादा होगा तब तो। और यहाँ पे मैं फिर से किचन में आ गई रोटी बनाने के लिए। बड़ी मम्मी खाना निकाल रही है पापा लोग का, रोटी खाने के लिए बैठे हुए हैं। फिर अभी नहा के आई हैं, तो वो बना रहे हैं। इन दोनों भाई की नवरात्रि है, तो मैं पापा के लिए रोटी बना रही थी। मैंने कहा कि मुझे निकाल के वहाँ से खिलाने से अच्छा कि मैं रोटी बना दूँ एक जगह खड़े होके, मुझे ये इजी लगता है। वो दौड़ के यहाँ से परोस के लाओ, फिर कुछ लेना है तो फिर उन लोगों को देने जाओ। मुझे भागा दौड़ी वाला काम से अच्छा कि चलो एक जगह में खड़े करती हूँ, बनाती हूँ, और फिर भाभी लोग रहती है तो उसे खिला देती है। अब जो चाहिए रहता है, कभी पापा को दाल चाहिए, कभी उन लोग को चाहिए परोसन में, तो फिर वो लोग दोबारा जाते हैं। और यहाँ पे हम भाभी अपना कुछ बात कर रहे थे, उसी में से हम लोग हंस रहे थे, बात कर रहे थे, और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। मैंने दुपट्टा हटा दिया। मेरे यहाँ दुपट्टा वगैरह का कोई झमेला नहीं है कि आपको दुपट्टा लेना ही है, फिर साड़ी पहनना है, कुछ नहीं, एकदम टेंशन फ्री है हम लोग। सास को भी मेरे कोई दिक्कत नहीं, सास को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ। और यहाँ पे हम प्राइवेट में अपना कुछ बात कर रहे थे, उसमें हम लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, तो हम लोग आपस में अपना बोल रहे थे। बड़ी भाभी भी नहा के आई थी, तो बोली कि पापा को खाना निकाल के दे देते हैं, फिर हम जाएंगे पूजा करने के लिए। तो पापा को खाना निकाल के वो दे रहे थे, और मैं रोटी बना रही थी, क्योंकि एक जन एक ही काम कर सकता है ना। वो आ गई कि मैं निकाल के खिला देती हूँ, मैं तुम रोटी बना रही थी, मैं खाना निकाल के खिला देती हूँ। हम लोग को ऐसे ही सब कुछ मिलजुल के काम है, कभी हम लोग ऐसा नहीं करते कि कठोर मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग बहुत हम तीन को बहुत अच्छे से कर देते हैं। अगर मैं नहीं रहती हूँ तो ये दोनों भाई बहुत अच्छे मेरे साथ में काम करती है। मैं आती हूँ, मैं भी करने लगती हूँ काम, ऐसा ही है। तो मैं ब्लॉग शूट करूँगी, मैंने सोच लिया है। तो मुझे दिखाना है आप लोगों को मेरा ससुराल जो कितना सही है, मतलब फूल में सब कुछ का बचूरी है, मतलब इतना किसी को कुछ नहीं है जो इसका। तो मैं रोटी खत्म हो गया, लास्ट रोटी का पापा के लिए 4-5 रोटी बनाना पड़ता है। और मेरे ससुर जी खाने के लिए बैठे हैं, और मैं डुग्गू को खोज रही थी, डुग्गू का है, तो मैंने देखा कि डुग्गू अपने काकी के गोदी में सो रहा था। हाँ, बड़ी भाभी उसे गोदी ली हुई थी, तो वो आराम से नींद ले रहा था, मतलब सोने का ही जा रहा था। लेकिन मैं आवाज़ सुना तो फिर इसका थोड़ा हिलने डुलने लगा, तो मैंने कहा चलो ये सो रहा है, मैं यहाँ से जल्दी से निकल लेती हूँ, नहीं तो फिर ये उठ जाएगा। तो ये अपनी काकी की गोदी में, और मैं ये पापा खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं। और ये मैं ईशू के रूम में गई, तो आधो खैर शर्माना तो आधो का आदत थी, कैमरा के सामने बहुत शर्माती है। तो मैंने फिर नहीं लिया। और ये स्वीटी भाभी हैं जो कि पापा को निकाल के खिला देंगे। अपना बेइज्जती करता है। देखो अदिति का चोटी दिखाओ, अदिति अपना चोटी दिखा। अदिति बहुत प्यारी लग रही है चोटी में। और हम दोनों इस देश का सबसे बड़का गर्व और मैं चले गई थी ऊपर वो लोग को नहलाने के लिए, कुछ डुग्गू लोग को। तो यहाँ पे खाना बचा, स्वीटी भाभी ने सब कुछ बना लिया है, चावल दाल अलती की सब्जी। हम लोग क्या काम ऐसे मिलजुल के बात की हो जाता है। तो भाभी ने सब कुछ खाना बना लिया, तो फिर जब मैं नहा के देखी, और डुग्गू सो चुका है अभी, क्योंकि उसे मैंने नहला दिया था, वो नहा के फिर सो चुका है। हो चुके हैं, और अब आरती के टाइम हो चुकी है, तो हम लोग जा रहे हैं आरती करने के लिए। मतलब मैं जा रही हूँ, बाकी सब तो पहुँच ही चुके हैं। और यहाँ पे हम लोग शाम की आरती कर रहे हैं, जो सब मिल के करते हैं। इसमें से मंझले भैया मिसिंग है, वो मार्केट गए थे। बड़े भैया स्कूल में, मतलब कटोरिया स्कूल उनका थोड़ा दूर है, तो उनका छुट्टी 6 पूजा को होगा, तो वो 6 पूजा को आएंगे घर।
माँ जग जननी जय जय माँ जग जननी जय और यहाँ पे हम लोग सबको आरती दे रहे थे, पूजा हो गई थी तो आरती तो गाइस आरती वगैरह हो गया है, सब अपने अपने रूम में आ गए हैं। मैं भी अपने रूम में आ गई आ गई हूँ और बड़ी भाभी भी रूम में, मंझली वाले रूम में बच्चों को पढ़ाई करवा रही है। नन्ही का पढ़ाई हो चुका है तो वो पुचकू के साथ खेल रही है। मेरा चादर बेडशीट वगैरह सब इधर उधर हो गया। बच्चे लोग सारे मिल के खेलते रहते हैं ना, पुचकू और सब बच्चे लोग इसी रूम में ज़्यादा खेलते हैं, तो मैं भी छोड़ देती हूँ, खेलने देती हूँ। तो पूरा आप देख सकते हो कैसे वो लोग करके रखा है खेलने का। तो बच्चे खेलेंगे, गंदे करेंगे। इधर डुगू बैठा हुआ मेरे पीछे। ये मच्छरदानी में थोड़ा सा नहीं खोलती हूँ, मैं छोड़ देती हूँ। से पीछे खिड़की है, जाली नहीं लगी हुई है ना, तो मच्छर भी आते हैं। और दिनों से सुलाती हूँ तो दिनों ही मच्छर हो जाते हैं। और अभी आलू टमाटर की सब्ज़ी, पत्ता गोभी की सब्ज़ी बन चुकी है। आटा अभी नहीं गूँधा गया है क्योंकि खाते टाइम मतलब जब सब कोई खाने बैठते हैं तभी आटा गूँथेगा, नहीं तो आटा बहुत वो फैला टाइप का हो जाता है, मतलब गील हो जाता है, पता नहीं कैसे। और मेरे यहाँ जो है काम का किसी एक पे कभी कोई प्रेशर नहीं रहता। मैं हमेशा कहती हूँ और देखती हूँ कि मेरे यहाँ काम जो है सब मिलजुल के करते हैं, किसी एक पे काम का कोई दबाव नहीं पड़ता। तीनों को अगर मैं आती हूँ तो हम तीनों मिल के करते हैं, अगर मैं नहीं रहती हूँ तो वो दोनों मिल के करते हैं, बराबर का काम करते हैं, सब मिल के करते हैं। हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा कम तो होता ही रहता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैनेज करते हैं। लेकिन सब हम लोग साथ में अच्छे से हैप्पी रहते हैं। और मैं गोतनी लोग के साथ मुझे थी शर्म आती है तो मैं इतना वीडियो नहीं कर पाती, मतलब मैं जितना पता कर पाती हूँ मैं इतना खुल नहीं पाई हूँ, तो मुझे लगता है इतना बोल नहीं पाती, अकेले में बहुत बोलती रहती है। तो अब 9 बज जाएगा तो फिर पापा लोग खाएंगे, फिर हम लोग नीचे जाएंगे, फिर से हम लोग का 11 बजे तक चलेगा, मंडली जमेगी। यही सब होते रहता है। मन तो यहाँ बहुत होता है। और 10वीं को मैं चली जाऊँगी मायके, वहाँ जाना भी ज़रूरी है। मैं वहाँ अभी तो नहीं रह पाई हूँ, बहुत कम दिन, मतलब 1-2 दिन रही, फिर इधर ही आ गई, तो वहाँ भी जाऊँगी। तो गए फिर नीचे जाते हैं, फिर आपको मिलते हैं। इस का खाना पीना हो गया और सब अपने अपने रूम में चले गए हैं। कुछ को भी सो चुका है, सारे बच्चे सो चुके हैं और मैं भी अपने रूम में आ गई सोने के लिए। तो अब बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, रात 11 बजे 11:30 बज गया। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। चैनल अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।